हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर आपको 0/0 फॉर्म में नहीं दे रखा है, जैसे 0 इंटू इन्फिनिटिव दे रखा है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दे रखा है, या 1 की पावर इन्फिनिटी दे रखा है, या 0 की पावर 0 दे रखा है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब की लिमिट निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं आपके सामने इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा, प्लस इनकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम इनको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सुन शुरू करते हैं। बात करते हैं, अगर हमारे पास 0 इंटू इन्फिनिटिव टाइप का अगर कोई भी दे रखा है, अगर किसी की लिमिट पुट करने पर वो 0 इंटू इन्फिनिटिव टाइप का आ रहा है तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि सर ये 0 इंटू इन्फिनिटिव क्या होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो इन्फिनिटिव है इसको हम लिख देंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो इन्फिनिटिव है देखो यहां पे 0 इंटू इन्फिनिटिव आ रहा है, राइट। तो इस जो इन्फिनिटिव है इसको हम यहां पे क्या कर देंगे, 1/0 टाइप का कर देंगे और इसको 0/0 फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा कर दो कि सर 1/0 कर दो या कुछ और ऐसा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स 0 पे जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू जी एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सुन यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास एफ एक्स है ये तो ठीक है, पर जी एक्स उसको उल्टा करके लिख देंगे। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे उल्टा कर सकते हो, जी एक्स को 1/gx कैसे कर सकते हो। जैसे साइन है उसको लिख सकते हैं 1/cosec, जैसे tan है उसको लिख सकते हैं 1/cot। तो फंक्शन जो है उसको 1 करके लिखना है, उससे आपका काम यहां पे इजी हो जाएगा। या तो आप 0/0 फॉर्म बना दो या फिर आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना दो, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी यार बात तो समझ में आ गई, पर एग्जांपल दे दो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे ये बोला जा रहा है कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां आ रहा है आपके पास 10x log x। अब भैया होता क्या है, यहां पे 10x 0 पे तो 0 होता है, पर जैसे हम यहां पे 0 रखते हैं तो log 0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 0 इंटू इन्फिनिटी हो रहा है। तो यार आपके पास तरीका ये है कि या तो इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना दो या फिर इसको 0/0 बना दो। आपके पास यहां पे 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं। तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आएगा हमारे पास log x अपॉन cot x आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि log x जो है इसको 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और बेटा cot 0 भी हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। भैया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, अब लगा दो डीएल हॉस्पिटल। भैया आप यहां पे डीएल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, आपको पहले उसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना। या तो 0/0 फॉर्म में लेके आओ या फिर इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म में लेके आओ। अब लगा दो भैया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा log का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, और कोट का क्या होता है भैया, माइनस का cosec स्क्वायर x आ जाएगा। अब सुन, जैसे ही आप यहां पे 0 रख रहे हैं तो भैया फिर हमारे पास यहां पे इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट आ रहा है, देखिए आप लोग, है ना, क्योंकि 1/0 हमारे पास इन्फिनिट होता है और भैया यही होता है ना। तो यार या तो चाहो तो इसका एक और बार कर दो, या फिर हमारे पास एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा एक cosec इसको ऊपर ले जाता हूं मैं और इसको लिख देता हूं sin स्क्वायर x, और अपॉन नीचे में क्या लिख दूं इसको x। भैया मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे 0 रखेंगे भैया 0/0 फॉर्म कन्वर्ट हो गई, है ना। आप देखेंगे अब ये 0/0 हो गया, लगा दो भैया डीएल हॉस्पिटल। तो यार यहां पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये आएगा माइनस का 2 sin x, और sin का डेरिवेटिव होता है cos x, बेटा ये 1 हो जाएगा। नाउ अब x की जगह 0 रखो बेटा, sin 0 0, तो यार यहां से हमारे पास इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी भैया, 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव आ रहा है तो भैया कैसे करेंगे, ये भी बहुत क्रिटिकल होता है बच्चों को सॉल्व करने में। ऐसा नहीं गुरुजी यहां पे डीएल हॉस्पिटल लगा दो, भैया नहीं, आपको पहले उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पे मैंने एक तरीका समझा रखा है, पर इस तरीके को समझने से पहले मैं आपको एक बार एग्जांपल समझाना चाहता हूं। इसमें एक क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/sin x माइनस 1/x। अगर आप देखेंगे x टेंड्स टू 0 रखने पर बेटा ये आ रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। भैया इस टाइप से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में इसका एलसीएम ले लो, है ना, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो। जब आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमारे पास दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ रहा है हमारे पास 1/sin x, ये क्लियर है। तो बेटा इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस ये आएगा sin x, और बेटा ये आ जाएगा x sin x, है ना। एलसीएम लिया x sin x तो ये आ जाएगा ना। अब देखो, अब जैसे रखे, अब ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, भैया आप सॉल्व कर सकते हो। आप देखो अब 0/0 हो जाएगा, डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं आप, है ना। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का आता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ रहा है, तो आपको कोशिश करना है कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करो।
सिंप्लीफाई करने के बाद या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट होगा या फिर इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लगा दो, ये 1 हो जाएगा एंड साइन का हमारे पास यहाँ हो जाएगा cos x। बेटा यहाँ पे इसका u इंटू वी से डेरिवेटिव करेंगे तो x का किया तो ये sin x, और बेटा x को छोड़ा तो इसका करेंगे तो ये cos x आएगा। अब 0 रखो बेटा, जैसे रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 0 और नीचे बेटा 0 हो रहा भैया, 0/0 फॉर्म हो रही है हमारे पास। लगा दो फिर डीएल हॉस्पिटल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा 1 का तो हमारे पास 0 हो जाएगा और cos का होगा माइनस का sin x, तो यार ये sin x हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे करेंगे तो बेटा साइन का हो जाएगा हमारे पास cos x। नाउ यहाँ पे इसका डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे तो बेटा x का करेंगे 1 तो ये आएगा cos x, और x को छोड़ा और cos का किया तो बेटा आएगा माइनस का sin x, भैया ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ 0 रखो x की जगह, है ना बेटा, जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 1 तो बेटा ये 2 आएगा माइनस 0, बेटा यहाँ से हमारे पास 0/2 मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सुन मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है x टू पावर इन्फिनिटिव 1/1 प्लस x अप पावर x। इसमें आप जानते हैं इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास e होती है। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी वैल्यू e कैसे होती है। देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, सुन लेट y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x पावर x। बेटा दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। जब आप लॉग लेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये x आगे आ जाएगा ना, लॉग ले लेंगे तो पावर आगे आ जाती है हमारे पास, है ना बेटा, ये वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन दोनों तरफ इसका लिमिट लगाएंगे ना, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव लॉग y, और सुन यहाँ भी हम लेंगे लॉग, ये सुन यहाँ भी हम लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव। बेटा ये जो x है ना, इसको हम क्या करते हैं, चूंकि इन्फिनिटिव रखेंगे तो इन्फिनिटिव इंटू यहाँ पे हमारे पास log 1 हो जाएगा, तो इन्फिनिटिव इंटू 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में इस x को नीचे लेके चले जाएंगे तो सुनिए आएगा log 1/1 प्लस x, और ये जो x है इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/x लिख सकता हूँ बेटा। अरे भैया सिंप्लीफाई होकर ऊपर वापस ये चला जाएगा, राइट। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब देखेंगे तो सुनिए हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रहा है एट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव। ये सुनिए अंदर लेके जाते हैं ना, तो log बेटा ये लिमिट अंदर चली जाएगी तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव y आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल लग जाएगा हमारे पास, राइट। तो डीएल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, पर मैं एक काम करता हूँ थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता ताकि डीएल हॉस्पिटल लगाने में आपको दिक्कत नहीं है। बेटा x का एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा log x प्लस 1 अपॉन x आएगा, तो बेटा अपॉन x में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log a बाई b जो होता है वो हमारे पास log a माइनस log b होता है। अरे भैया जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये आएगा हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x, तो बेटा यहाँ पे log a इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, log x प्लस 1 माइनस log x हो जाती है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब हम लगा देंगे इसका डीएल हॉस्पिटल भैया, तो यार यहाँ क्या आएगा log, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव y, बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, सॉरी है ना, तो सुन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव यहाँ से हमारे पास होगा तो ये आएगा 1/x प्लस 1 माइनस 1/x, और ये हमारे पास हो जाएगा सुन माइनस का 1/x स्क्वायर। भैया इसकी वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा log लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव y। बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एलसीएम भी ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जैसे इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म हो रही है। अगर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास हो रहा है 0/0 फॉर्म, है ना। जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म, तो एक काम करते हैं इसका थोड़ा एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको ना, तो यार ये आएगा लिमिट, ध्यान दीजिएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटिव। बेटा यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा x इंटू एक्स प्लस 1, एंड ये x इधर चला जाएगा और माइनस का x प्लस 1, बेटा ये वैल्यू ये हो जाएगी अपॉन नीचे हमारे पास 1/x स्क्वायर, तो एज इट इज आ ही रहा है भैया, है ना। तो यार ये हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी। नाउ ये आएगा log, सुनिए आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव y, बेटा ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू, बेटा आप देखेंगे तो एक x से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये x से x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, और इसको हम देखेंगे तो ये x से x भी कैंसिल हो गया, तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1/x प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/x हो जाएगा। यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, तो बेटा माइनस माइनस हम क्या कर देंगे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, और इस x को उल्टा लेके जाएंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव y, और बेटा log तो हमने बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू ये x ऊपर गया तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, बेटा आएगा x अपॉन x प्लस 1। चूंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट हो रहा है अगेन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर डीएल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो ये आएगा हमारे पास log, सुनिए आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव y, तो यार ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, बेटा यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो यार ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आएगी। बेटा log उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, जैसे log उधर जाएगा तो ये e की पावर 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है,
ई होती। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते। पर आपको लग रहा होगा यार क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया गुरुजी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ। तो शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक और होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे हमारे पास ये था 1/1/x पावर x। सुनिए होता है हमारे पास e की पावर, फिर ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, यहाँ आता है ये x आगे आता है, एंड जो फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, है ना, इसमें 1 माइनस हो जाता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो सुनिए आएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव बटा x 1 से 1 कैंसिल तो 1/x आएगा बटा x कैंसिल तो ये हमारे पास 1 आएगा। मैं इसके रिजल्ट को वापस समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरह से दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है fx की पावर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है gx, अगर इस टाइप का आ रहा है तो सुनिए ये जो होता है इसका रिजल्ट होता है e की पावर, ये gx आगे आ जाता है और ये हो जाता है हमारे पास fx -1 और ये लिमिट x टेंस टू 0 मतलब इन्फिनिट यहाँ पे लग जाती है, राइट। ये हमारे पास रिजल्ट होता है, राइट। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर हम ले, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं। भैया लॉग लेके करेंगे तो लॉग लेके तो मैंने बता ही रखा आपको। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊं, है ना, देखो लॉग लेके तो वही से आप क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैंने जो तरीका बताया उससे करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या आ रहा बेटा, लिमिट x टेंस टू π/2 एंड ये आएगा sin x की पावर, यहाँ पे क्या आ रहा बेटा 10x आ रहा। अगर मैं इसको मैंने जो बताया उस तरीके से करेंगे तो e की पावर आएगा, फिर ये लिमिट कहाँ चली जाएगी बेटा, ऊपर चली जाएगी, है ना। अब ये 10x जो आएगा ये आगे आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ आएगा sin x, जो भी फंक्शन होता है उसमें से 1 माइनस हो जाता है बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना, इसके अंदर 1 माइनस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू π/2 बेटा, ये जो 10 है इसको लिख दे साइन बाई कॉस, क्या लिख देता बेटा मैं इसको, sin x अपॉन cos x, और ये आएगा हमारे पास sin x -1, है ना बेटा, इसको अंदर लेके जाते हैं ना ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में दिक्कत नहीं आए। x टेंस टू π/2 बेटा, ये आएगा हमारे पास sin स्क्वायर x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x बेटा, ये आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बेटा π/2 रखने पर ये हमारे पास 0/0 फॉर्म दे रहा है ऊपर, है ना, और जब भी 0/0 देता है ये e की पावर में ध्यान दीजिएगा ना, तो बेटा ये आएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू π/2 बेटा, जब भी 0/0 फॉर्म देता है हम डी लॉस पर लगा देंगे। यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 sin x और साइन का होगा cos x बेटा, यहाँ पे करेंगे साइन का तो ये आएगा हमारे पास cos x और इसका करेंगे तो ये आएगा माइनस का sin x बेटा, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वापस π/2 रखेंगे। जैसे π/2 रखेंगे तो बेटा cos π/2 0 बेटा, ऊपर तो 0 हो गया पर नीचे sin π/2 है तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आएगा e की पावर, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ऊपर तो 0 आ रहा और नीचे 1 आ रहा, और जब भी ऐसा होता है तो e की पावर 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये वाले मेथड से भी इसका आंसर 1 आ रहा है, ये वाले मेथड से भी इसका आंसर 1 आ रहा है। इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, लॉग वाले तरीके से भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। सुन, मैंने लॉग वाले तरीके से तो आप कर लेना, शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं, सुन कैसे करेंगे इसको, है ना, मतलब ट्रिक से भी आप कर सकते हैं इसको। सुन, ये जो फंक्शन ये आगे आएगा पर e की पावर आएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 बेटा, ये 1/x आगे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सुन a पावर x b पावर x c पावर x अपॉन 3 -1, है ना बेटा। क्या करता है, जो पावर होती है वो आगे आती है और जो फंक्शन होता है उसको यहाँ करके 1 माइनस कर देते हैं और ये लिमिट जो होती है e की पावर में चली जाती है, राइट। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं यहाँ पे तो ये आएगा e की पावर, इसको लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 बेटा, x के अंदर लेके जाते हैं हम लोग, है ना। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3 का जब एलसीएम लूंगा तो ये आएगा a की पावर x b की पावर x c की पावर x -3 अपॉन बेटा ये 3x यहाँ चला जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें 0 रखें तो e की पावर 0, इसमें a की पावर 0 b की पावर 0 c की पावर 0 1 1 हो जाएगा, तो 3 - 3 अपॉन 0 हो जाएगा यहाँ पे ना। तो 0/0 फॉर्म आ रही है, जब भी 0/0 आता है तो हम डी लॉस पर लगा देते हैं तो ये आएगा e की पावर, सुन यहाँ पे क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 0 बेटा, यहाँ पे क्या होगा a पावर x का होता है a की पावर x log a, है ना। ये सुनिए आएगा b पावर x log b और सुनिए आएगा c की पावर x log c बेटा, इसका डेरिवेटिव होता है 3 का तो 0 हो जाएगा अपॉन हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी 3 हो जाएगी बेटा। जहाँ पर भी x वहाँ 0 रखेंगे तो बेटा a की पावर 0 b की पावर 0 c की पावर 0 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, राइट। तो यार ये हमारे पास होगा e की पावर, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सब हटी जाएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास log a प्लस log b प्लस log c, है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है 3 आ रहा है बेटा। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा e की पावर 1/3 log a log b log c बेटा, तीनों प्रोडक्ट में हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a b c बेटा। पावर है इसको ऊपर लेके जाते हैं तो e की पावर log, ये आएगा हमारे पास a b c पावर 1/3 होगा बेटा। e से log कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास e b c पावर 1/3, है ना।
तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। चाहो तो इसको आप लॉग लगा के भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, जैसे x टेंड्स टू 1 रख रहे हैं तो 0 हो रहा है, और सुन यहाँ पे 1 रखे तो 10π/2, बेटा ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो रहा है। जब भी ऐसा आता है तो या तो 0/0 करना है या फिर इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा ये आएगा 1 - x, और ये जो 10 है इसको मैं लिख के नीचे ले जाऊंगा तो ये आएगा cot πx/2। अब देखेंगे आप, अब देखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है ना। सुनिए 0/0 आ रहा। नाउ हम यहाँ पे डेल हाउस लगाएंगे तो ये क्या आएगा, सुन लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा यहाँ से हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर माइनस का πx/2, और बेटा यहाँ पे इसका π/2 भी हो जाएगा ना, x/2 के साथ π/2 है तो ये भी हो जाएगा। नाउ जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1 रखेंगे तो बेटा आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये रखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर π/2 एंड ये π/2, बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। नाउ इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये तो 1 कर देंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2/π आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप CSIR नेट, IIT JEM या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुन यहाँ पे हमने एक 1 शॉट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे जाके दिख जाएगी। डेली 5 से 6 लाइव होती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस सुन यहाँ पे मैथ्स केयर ऐप पे कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना उसकी वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारे बहुत सारी फ्री क्लासेस होती है, उसके लिंक हम टेलीग्राम पे देते रहते हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे अपडेट मिलते रहता है, यहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।